मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो किसान नेता सुने, देश के किसान सुने। इसमें मेरी जेन्युइन कंसर्न है, मुझे कुछ चिंता हो रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे किसान आंदोलन को लेकर वाक़ई में बहुत चिंता हो रही है। हुआ ये है कि जब से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जब से गाज़ीपुर बॉर्डर और राकेश टिकैत वाला एपिसोड हुआ है, तब से किसान भाइयों ने अपना जो दिल ज़्यादा बड़ा कर लिया है। अपनी भलमानसाहत में उन्होंने जो स्टेजेस हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स को के लिए खोल दिए हैं। पॉलिटिकल लीडर्स इसका खुलकर फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कभी भी किसानों के साथ खड़े होने की ज़हमत नहीं की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानों के पीठ में छुरा भोंका, जिन्होंने कहीं ना कहीं इन काले कृषि कानूनों को पास कराने में, ड्राफ्ट कराने में, बनवाने में मदद की, वो सब आज किसान मसीहा, किसान हितैषी बनकर दिखना चाहते हैं। वो किसानों के स्टेजेस पे खड़े हुए हैं। जो अभी किसान पंचायतें हो रही हैं, इकट्ठ हो रहे हैं, जो भी जनसभाएं हो रही हैं किसानों की, चाहे वो राजस्थान में हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, हरियाणा में हो, कौन लोग दिख रहे हैं स्टेज पर? वो सचिन पायलट, वो हुडाज, वो प्रियंका गांधी, वो बादल्स, ये लोग क्या वाकई में किसान हितैषी हैं? पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ड्राफ्टिंग कमेटी में थे किसान बिलों की। उन्होंने एक बार भी राज्य के किसानों को, किसान जथेबंदियों को ये बताने की जहमत नहीं की कि ये जो ड्राफ्ट हैं ये कितने ज़्यादा खतरनाक हैं किसानी के लिए, किसानी व्यवस्था के लिए पंजाब की। जब विरोध उठा, विपक्षी दलों ने, किसान मोर्चों ने उनसे अपील की कि वो प्रधानमंत्री से मिलने का समय लें और सभी लोग चल के मिलें, अपना विरोध व्यक्त करने। नहीं किया गया ये। इन्होंने पीठ में मिलकर छुरा भोंका है। क्या आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो पुराना नहीं पता, जिसमें उन्होंने एपीएमसी को ख़त्म करने की बात की थी? क्या आप वो भूल गए कि जो 94% किसानों को सालों से देश में एमएसपी नहीं मिलती है, उनको पता ही नहीं है एमएसपी का क्या, वो एमएसपी क्या होती है, उसका लुत्फ क्या होता है। आज राहुल गांधी कहते हैं कि देश के किसानों को दरअसल कृषि बिल समझ नहीं आया, इसलिए वो खड़े नहीं हो रहे। नहीं बॉस, समझ आया या नहीं आया वो अलग बात है। बात यह है कि उनको एमएसपी बेचारों को पता ही नहीं है, थैंक्स टू योर गवर्नमेंट्स इन द पास्ट who never provided MSP to them. They were robbed of their basic bare minimum earnings which they should have made. और जिस व्यक्ति को मिठाई का स्वाद ही ना पता हो, वो कैसे मिठाई की लड़ाई लड़ेगा? आज आप उल्टे किसानों पे ही दोषारोपण करते हैं कि उन्हें पता नहीं है। अरे भाई, तो आप तो नेशनल पार्टी है, कहाँ है आपका जन जागरण अभियान? आपकी पार्टी ऐसी है कि जब किसान कह रहे थे कि किसानों के जो जत्थे हैं, किसान के जो मार्च हैं, उसमें सिर्फ किसानी झंडा ही होगा, कोई पॉलिटिकल ध्वज नहीं होगा, तब भी आपने कर्नाटक में हो या महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, आप लोग अपने राजनीतिक झंडे लेकर शामिल हुए। आपने मौका दिया जानबूझकर नरेंद्र मोदी की सरकार को ये कहने का कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित है, ये कुछ और नहीं है, मुट्ठी भर लोग विपक्ष द्वारा प्रायोजित। आपने उनको डिस्क्रेडिट करने में भी मदद की। क्या कांग्रेस पार्टी वही पार्टी नहीं है? क्या ये हुडा वही हुडा नहीं है? क्या ये प्रियंका वाड्रा वही प्रियंका वाड्रा नहीं है जिनके पति ने मानेसर में किसानों से जमीन लूट ली थी? क्या ये वही पार्टी नहीं है जिसके तत्वावधान में, जिसकी सरकार में रिकॉर्ड तोड़ आत्महत्याएं होती रही हैं महाराष्ट्र में? क्या ये वही पार्टी नहीं है जिसके शासनकाल में 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला सामने आया था महाराष्ट्र में और जो बचा लिए गए? क्या ये वही सरकार नहीं है जिसने मावल में प्रदर्शनकारी किसानों पर गोली चलवाई थी? क्या ये वही
पार्टियां नहीं हैं जो लोग लगातार, चाहे वो बादल हों या हुडा हों या कांग्रेस हो या कोई हो, ये लोग ज़मीनें हथियाने के लिए, किसानों की ज़मीनें हथियाने के लिए मशहूर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँवों में। सब भूमाफिया हैं, ये लड़ेंगे किसानों के हित के लिए। आपको वाकई में लगता है मेरे देश के किसान आप लोगों की इतनी पवित्र मोटिव को लेके, पवित्र आत्मा, पवित्र जज्बे को लेकर लड़ाई जो शुरू हुई है, आप ये पॉलिटिकल स्टेज हाईजैक इतने आसानी से होने दे रहे हो? आपको पता है कि आपका दुश्मन इतना सरल सीधा साधा नहीं है, वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। वो 1 इंच, एक नाखून भर भी कंसीड करने को तैयार नहीं है। आप भी तैयार नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयार होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के लोगों को स्टेज हाईजैक करने देने से, इनकी आंखों में उम्मीद देखने से, क्या आपको वाकई में कोई उम्मीद है कि कुछ मिलेगा? मुझे डर है, अफसोस की बात है, मुझे डर है, मेरा अनुभव ये कहता है कि ये आपको धोखा ज़रूर देगी। ये किसानों के आंदोलन को फेल करने में बहुत बड़ी भूमिका ज़रूर निभा लेगी। धीरे धीरे किसान के आंदोलन का फेस, जब वो डिसक्रेडिटेड, जो पब्लिक में डिसक्रेडिटेड लोग अगर बन जाएंगे, तो किसान भी इसमें से टूटता चलेगा। दुश्मन की रणनीति तो है ही लंबी लड़ाई खींचकर, और जो योद्धा हैं हमारे किसान योद्धा, उन्हें थकाना, ये तो रणनीति है ही। तो मेरा मानना है कि जो वाकई में किसान, जो किसानों के सरोकार रखने पैरोकार हैं, जो लोग किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं, जिन्होंने सरकारों को लगातार एक्सपोज किया है, जो मल्टीनेशनल्स के किसानों और कृषि के शोषण के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, लामबंद करते रहे हैं किसानों को, आप उन्हें अपना चेहरा बनाएं। आप इन ख़ास तौर पे ट्रेडिशनल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ और फेसेस के मोहजाल में मत फंसिए। ये और कुछ नहीं है, ये उन्हीं पूंजीपतियों के दूसरे एजेंट हैं ये भी एजेंट। इन्होंने अपने अपने राज्यकाल में ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं जो किसानों के सीधा खिलाफ जाते रहे हैं। आप इनमें अपनी उम्मीदें ना देखें। ये कौन लोग हैं जो लगातार चक्का जाम और रेलवे ब्लॉक करने की बातें आपको सिखा रहे हैं? इससे तो पब्लिक सिंपैथी नहीं मिलेगी। कुछ और करना होगा, कुछ अलग करना होगा। मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह के दागी और गैर किसान हितैषी नेताओं को अपने आंदोलन से, अपने मंचों से बहुत दूर रखें। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक दलों का स्वागत होना चाहिए, वो भी समाज का एक हिस्सा हैं। बगैर उनके भारत पूरा नहीं होता। उन्हें अपनी भीड़ में शामिल कीजिए, अपने समर्थकों की भीड़ में शामिल कीजिए। जैसे मैं हूँ, जैसे वो, वैसे वो रहें। समर्थन करें, स्टेज ना हाईजैक करें, चेहरा ना बने, क्योंकि उनका चेहरा दागदार है। दागी चेहरे पे कोई भी आंदोलन, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और ख़ास तौर पे दागी छोड़िए, यदि वो जयचंद टाइप का हो, मीर जाफ़र टाइप का हो, धोखेबाज टाइप का हो, वो चेहरे, वो जनरल आपको कभी नहीं जिता पाएंगे। इस बात का मेरे ख्याल से किसान लीडरशिप को ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों की जो लड़ाई है वो बहुत पवित्र है, कृपया इसकी पवित्रता मेंटेन रखिए।